बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मूनसून का एक नया स्पेल आ रहा है पाकिस्तान में और ये ज़्यादा बलाई इलाकों में है, तो जितने पाकिस्तानी हैं उनसे गुजारिश है कि ज़रा एहतियात करें। ख़ास तौर पे जो लोग, अभी वैसे सैर व सियाहत का सीज़न तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी जो लोग ट्रैवल करें वो ज़रा एहतियात करें। 16 से 19 सितंबर तक, यानी 2 दिन के बाद ये स्पेल शुरू होने जा रहा है और 19 तक, अगले 3 दिन तक, ये 3-4 दिन ये जारी रहेगा। तो आप लोग बहुत एहतियात करें। अलीपुर में बंदोबस्त किया जा रहा है, शायद किसी आम शख्सियत ने वहाँ पे आना है और रातों रात वहाँ पे सड़कें तामीर हो रही हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं जी हम तो सैलाब में फंसे हुए हैं, इनको अपने सड़कें सीधी करने की पड़ गई है और मरम पट्टी हो रही है सड़कों की। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था। तो वो एक्चुअली जो एक गाना तैयार करना है उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को इन करना अभी बाकी है। अब नवाज शरीफ साहब की कोई पुरानी वीडियो निकाल कर लगाई जाएगी या उन्हें दोबारा नए सिरे से सैलाबज़दा इलाकों में लाया जाएगा। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की एक एंट्री अभी करवाई जाएगी और उन्हें पहुंचाया जाएगा किसी सैलाबज़दा इलाके में, ताकि एक जाली स्टेज बनाकर वहां पे लोगों को इकट्ठा करके नवाज शरीफ साहब को मौका दिया जाए कि वो लोगों से बातचीत करें। तो ये एक तरह की रीलॉन्चिंग होगी मियाँ साहब की। तो अलीपुर में कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं, मे भी मियाँ साहब आए, हो सकता है वो वहां पे ना आए, मरियम नवाज पहुंचे या कोई और वहां पे पहुंचे, या शहबाज शरीफ किसी बैनुल-अक़वामी शख्सियत को लेकर पहुंच जाएं पैसे इकट्ठे करने के लिए। लास्ट टाइम आपको याद है ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को लेकर आ गए थे कि जनाब देखिए हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सब लुट गया, ख़त्म हो गया। फिर इनको जो पैसा मिला वो पैसा भी इन्होंने सैलाब मुतासरीन के ऊपर खर्च नहीं किया। ये एक बंद की मैं तस्वीर देख रहा था, ड्रोन से तस्वीर बनाई हमारे एक दोस्त ने, बड़ी दर्दनाक तस्वीर है। पूरा एक बंद है, दोनों तरफ उसके पानी है और लोग ऐसे उसके ऊपर भरे हुए हैं। एक क़यामत सुगरा का एक मंजर है, खुला आसमान है, ख़वातीन रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बड़े बड़े जवान जो हैं वो बिलक के रो रहे हैं, परेशान हैं कि हम जाएं कहाँ पे। इतनी बेबसी है लोगों की और हुकूमत जो है वो सिर्फ एक मखसूस बंद के इलाके में वहाँ जाती है। एक ख़ास एरिया पहले सेलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे इंतज़ामिया पहुँचती है, सिक्योरिटी सारा बंदोबस्त हो जाता है, फिर हुकूमत के लोग पहुँचते हैं, वो वहाँ पे अपनी टिकटॉक बनाते हैं और निकल जाते हैं। हुकूमत ने अवाम को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया है, किसी किस्म की कोई रिलीफ पब्लिक को मिल नहीं रही। टीवी चैनल्स को धड़ाधड़ पैसा दिया जा रहा है, अखबारात को पैसा दिया जा रहा है। यानी अखबारात अगर आप देखें तो पहला जो पेज है पूरा का पूरा वो इश्तिहारों से भरा हुआ होता है। महकमा मौसमियात का इश्तिहार लगा हुआ था नवाए वक्त में, मैं हैरान हो रहा था आधे सफ़े का। जरूरत क्या है उसकी? धड़ाधड़ इश्तिहारात मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, अखबारात को भी मिल रहे हैं, टीवी चैनल्स को भी मिल रहे हैं। बस उनको यह कहा गया है कि आपने तबाही और बर्बादी नहीं दिखानी। 1-2 टीवी चैनल्स ने ब्लैकमेल करने के लिए कोई रिपोर्टें चलाई, फिर उसके बाद उनको इश्तिहारात दिए गए, डाउन चला गया मामला। आप जरा सोचें कि ये जो तबाही और बर्बादी डिजिटल मीडिया अपने बहुत थोड़े से फंड से दिखा रहा है। यानी डिजिटल मीडिया का एक जर्नलिस्ट जो है उसके पास क्या होता है? एक ऐसे मोबाइल फोन होता है, एक सिंपल, एक माइक होता है और बस कुछ नहीं। वो उसके साथ कवरेज करता है। सैलाब ज़दगान के साथ ही वो कहीं रोटी खा लेता है, वहीं पे कहीं रात गुजार लेता है, उठता है फिर वहीं पे काम शुरू कर देता है। अब मुझे आप बताएं ना कि ये जो जिनका रोज का बजट 1000 रुपया है, मैक्सिमम 1000-1500 होगा, 2000 हो जाएगा बहुत ज्यादा कर लें तो, और जिनके पास जो सामान है वो 50,000 से भी कम का है, वो लोग कवरेज कर रहे हैं और वो कुछ दिखा रहे हैं जो कोई नहीं दिखा रहा। और दूसरी तरफ जिस मीडिया को अरबों रुपए मिलते हैं, जिस मीडिया का अपना एक एक दिन का बजट करोड़ों में है, वो कुछ भी नहीं दिखा रहा। ये कैसे मुमकिन है? जिनके पास बेहतरीन कैमरे हैं, गाड़ियां हैं, रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ रूम्स हैं, जदीद सलाहियतें हैं, उनके पास ड्रोन कैमराज हैं, जिनके पास इतना सारा कुछ है, वो कुछ भी नहीं दिखा रहे। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जिनके पास, वो आपको सारी पिक्चर दिखा रहे हैं। मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया को जो पैसा दिया जा रहा है, उनके जो पेट भरे जा रहे हैं, उसके पीछे एक ही मकसद है कि आप हुकूमत की तरफ कारकर्दगी बताएं, आपने तबाही और बर्बादी बिल्कुल नहीं दिखानी। यानी मैंने ये मंजर भी देखा कि वहां पे डिजिटल मीडिया के लोग पहुंचे, उन्होंने जाकर पूछा जी कश्तियां क्यों खड़ी हैं, लोगों को रेस्क्यू कीजिए, हम होकर आ रहे हैं। हम प्राइवेट कश्ती लेकर गए थे, हम देखकर आए, बहुत लोग फंसे हुए, उनको निकालें वहां से। यानी हमने जो कश्तियां भेजी, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब 5 या 6 कश्तियां हो गई हैं। हम जहां कश्ती मिलती है हम लेते जा रहे हैं और पहुंचाई जा रहे हैं। तो हमारी कश्तियां जो हैं वो लोगों को निकाल निकाल के बाहर लेकर आ रही हैं।
जो अपना घर देखने के लिए जाना चाहते हैं या कोई सामान लेकर आना चाहते हैं तो हम उनको भी लेकर जाते हैं, फिर वापस लेकर आते हैं। तो अगर हम लोग ये काम कर पाते हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? वो तो नहीं कर रही है काम। उनसे पूछा कि जी आपकी कश्तियां क्यों खड़ी हैं, इनको चलाएं। मैंने तो ये बोला सारी टीम को कि आपने कश्तियां रोकनी नहीं है, इनको चलाई जाओ, बस इनको चलाते रहो। सिर्फ उतनी देर इंजन को रेस्ट आपने देना जितनी देर कोई काम कर रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, बस आप कश्तियों को चलाओ। खराब होती है, टूटती है, जो भी है, लोगों को आपने बचाना है। तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर रही? तो उन्होंने बताया जी हमारी कश्तियों में पेट्रोल नहीं है। अंदाजा करें आप, कश्तियों के अंदर पेट्रोल नहीं है, कितना बड़ा जुर्म है ये। इनकी गाड़ियों में पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता, इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी गाड़ियों में पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता, इनके जहाजों में पेट्रोल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इनकी कश्तियों में पेट्रोल खत्म हो गया। ये कितनी अफसोस की बात है कि जो गरीब के लिए चलने वाली कश्ती है, और चंद कश्तियां इतनी ज्यादा भी नहीं है, उनके अंदर भी पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। अब नजम सेठी जैसा आदमी, यानी एक जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी साहब, पीसीबी में भी रहे, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन होती हैं, होते हैं। अब हालात ही ऐसे हैं, जर्नलिज्म सारा ही पोलराइज हो गया। लेकिन नजम सेठी साहब जो है वो एक तज्जियाकार के तौर पे वो भी अब ये कहने पर मजबूर हो गए कि यार बस कर दो। फौज को और हुकूमत को वो शीशा दिखा रहे हैं कि यार बस कर दो, लोग गुस्से में हैं, तुम लोगों ने तबाही फेर दी है। नजम सेठी कह रहे हैं पानी सर से गुजर गया, अब इमरजेंसी लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? और ऊपर से अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, अपनी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। ये कोई मौका है अपनी प्रमोशन का? आवाम डूब रही है और आप अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। आपकी डिप्लोमेसी से इसराइल और कतर के ताल्लुकात पर क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ना क्या है जी? हम 3 में ना 13 में वहां जाके चौधरी बन जाते हैं कि जनाब हम आपको बचाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई उन्होंने लड़ाई लड़नी नहीं है। उन्होंने लड़ाई लड़नी होती तो वो पहले लड़ लेते। जब ईरान के साथ जंग हो रही थी वो तब लड़ लेते। जब इसराइल सबके साथ लड़ रहा था वो कंटिन्यू करते, खत्म करते इसराइल को। वो तब लड़ लेते जब फलस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है और लगातार लंबे अरसे से हो रही है। 6 मुल्कों को मारा इसराइल ने 3 दिनों के अंदर, यानी 3 दिनों में 6 मुल्कों पे इसराइल ने अटैक किया। ये पिछले हफ्ते पाकिस्तान सिर्फ कतर पहुंचा, वजह क्या है? पैसे कतर के पास है। बाकी जो ममालिक हैं जिनके ऊपर इसराइल ने अटैक किया, पाकिस्तान कहीं नहीं गया, शाम भी नहीं गया। चले फलस्तीन तो जा ही नहीं सकते, ये इनको इख्तियार ही नहीं है। त्यूनिस भी नहीं गया, यमन भी नहीं गया, बाकी मुल्कों में कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान कहां गया? सिर्फ और सिर्फ कतर में गया। पैसे उनके पास है ना। तो मामला उम्मत मुस्लिमा का नहीं है। मामला ये नहीं है कि पाकिस्तानियों को कतरियों से बहुत प्यार हो गया। मामला ऐसा लगता है कि कतर के पास क्योंकि पैसे हैं, गैस है, इख्तियार है, लिहाजा कतर के पास हम जाएंगे, बाकियों को अब नहीं पूछेंगे। लबनान और शाम के साथ इसराइल क्या करता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। त्यूनिस के साथ, यमन के साथ क्या करता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बस कतर के पास पैसा है, लिहाजा इस मामले में हम बीच में पड़ेंगे। तो ये आपकी ख्वाहिश रह जाएगी कि वो आपके लिए एक लड़ाई लड़े और आप उस लड़ाई से फायदा उठाएं। कतर का तो स्टेटमेंट बड़ा सादा सा है कि गौर कर रहे हैं कि इसराइल का गैस बंद करनी है या नहीं। अभी भी वो गौर कर रहे हैं, तो वो अपने फायदे और नुकसान को जानते हैं, आपसे बेहतर जानते हैं। कभी वजीर आजम पहुंच जाता है, कभी आर्मी चीफ चला जाएगा, अब कभी वो चला जाता है, क्या नाम है, डिप्टी वजीर आजम चला जाता है, वो पहुंच गया। तो ये तो नाज़रीन पाकिस्तान के हालात हैं और मुंह कोई लगाता नहीं है। सदर पाकिस्तान ऐसे हालात में पहुंच गए जनाब, चीन चाइना के दौरे पे, पहले वो लंबा चौड़ा वफद लेके पहुंच जाते हैं, पीछे से जनाब उनका बेटा और बेटी भी पहुंच गए एक प्राइवेट तैयारे में, एक निजी प्रवास के जरिए से। पूरे जहाज में कोई नहीं, ये बहन भाई अपना प्रोटोकॉल लेके ये भी पहुंच गए, शंघाई पहुंच गए अपने वालिद के पास। फैमिली टूर बनाए हुए नाज़रीन, अवाम का पैसा लग रहा है और फैमिली टूर बने हुए हैं। ये अपनी लाइफ इस वक्त फुल इंजॉय कर रहे हैं। वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने फंसा लिया है। ये जानते हैं कि इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कान पकड़ा देगा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से सहमी हुई है। लिहाजा यही मौका है हमारा कि हम जो मर्जी लोशे करें, हमें ना एस्टेब्लिशमेंट छेड़ सकती है। अवाम में तो वैसे ही हमें वोट नहीं डाला तो उनकी क्या औकात है। दूसरा, हमें पूछने वाला इस मुल्क में कोई नहीं है, अदालत हमने काबू कर ली है, चलो मौजा करिए।